जय माता दी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स 2 पार्ट 2। इस पे हम पढ़ेंगे आज फैक्टराइजेशन। ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको लिमिट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक फॉर्मूला सिखाया था। तो आज हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लिमिट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज माय सेकंड टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसका लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ओके, आप सबको इसका फैक्टराइजेशन मालूम होगा। लिमिट सबसे पहले हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स की जगह पे हम लिमिट क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 6, दिस इज 6, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0। तो हमारे पास आ गया x टेंडिंग टू 2। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो अब हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है या सबसे पहले हम चेक करेंगे, अगर ये पॉलिनोमियल है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो x माइनस 2 आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म में है आपका x और x का कोफिशिएंट है 1। कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा 1। तो 1 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जिनका सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। चलिए, आपके पास ऐसे फैक्टराइजेशन को सोचना है जिनका सब्ट्रैक्शन हमको, जिनका मल्टीप्लिकेशन हमें 6 आना चाहिए। वेट, कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा 1। आपको 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए। तो वो हमारे पास है 3 and 2। 3 2s are 6, इसका मल्टीप्लाई है 6 और इनका सब्ट्रैक्शन है 1। तो यस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो ये हमें फैक्टर्स मिल गए स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट 2 में से x कॉमन लेंगे। x का स्क्वायर है तो पावर 1 प्लस 3, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और x माइनस भी कॉमन लेंगे, साइन चेंज प्लस 3। यस, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, अगेन कॉमन। आपके पास दोनों में x प्लस 3 है तो आपके पास यहाँ आएगा x माइनस 2। करेक्ट। तो आपका देखिए x माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, सेम पॉलिनोमियल था तो आपके पास लीनियर इक्वेशन था सेम, x टेंडिंग टू 2। तो आपके पास आ गया 1 अपॉन x प्लस 3। दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे। 2 प्लस 3 1/5। तो दिस इज योर लिमिट वैल्यू। लिमिट x टेंडिंग टू 2, दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 1/4। तो लिमिट एग्जिस्ट। डन। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया, फैक्टराइज करके। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम इसको रब कर रही हूँ। फैक्टराइज मेथड से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो था आपका क्वाड्रेटिक में, तो आपको फैक्टराइज करना आता था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। पर अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यस, अब आप देख रहे हैं आपके न्यूमरेटर में तो है स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में है क्यूब। तो न्यूमरेटर का अगर स्क्वायर है तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं।
सेम 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका मिडिल टर्म हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। जब मिडिल टर्म में आपका 1 है तो 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन तो आए 1 x का कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई आए 6। ठीक है, फिर से हमारे पास वही है 3 and 2। 3 minus 2 is 1, 3 multiply 2 is 6। हमें फैक्टर मिल गया एंड दिस इज माइनस, तो हमें बिगर नंबर के संग माइनस लगाना है। बोथ आर अपोजिट साइन, रीजन क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो दोनों के पास अपोजिट साइन होगा। एंड नाउ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे तो सिंपली डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 3। लिमिट x टेंडिंग टू 3, x कॉमन तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3। डिनोमिनेटर में कॉमन है आपका x माइनस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 1। यस, नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 3, अगेन आपका कॉमन आ गया x माइनस 3 एंड x प्लस 2 आपके पास आ गया है, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 1। आपका ये सेम लीनियर इक्वेशन लीनियर है आपके पास। x माइनस 3 कैंसिल, अब आपके पास आ गया x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 3 एंड चेक करेंगे 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 तो 5/10, तो दिस इज 1/2। तो आपकी लिमिट इसकी वैल्यू आ गई है 1/2। यस, क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका दिस इज द लास्ट टाइप फैक्टराइजेशन के लिए। फैक्टराइज प्रॉब्लम लास्ट, मैं आपको एक और टाइप दिखा रही हूँ इसका, इसे आप अच्छे से समझेंगे। यस, दिस इज थर्ड। लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यस, अब हमें इसके हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। चलिए, x की पावर 4, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें नहीं आता है। x की पावर क्यूब यहाँ पे कॉमन लेने से भी नहीं हो रहा है, तो हम इसके फैक्टराइज करने के लिए हमें मालूम है लिमिट x टेंडिंग टू 1 है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर में 0 आता है कि नहीं। 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, 3, 4 एंड 5 माइनस 5 इज 0। यस, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। इसका मतलब है कि x माइनस 1 इसका जरूर फैक्टर होगा। ठीक है, तो आपके पास लॉन्ग डिवीजन से भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि x माइनस 1 से हम x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें x क्यूब है तो हमें इन दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो हम x सेम होना चाहिए फर्स्ट, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1, लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस प्लस, साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस करते हैं, इन दोनों के साइन अपोजिट हैं तो कैंसिल, और 5 में से 5 माइनस 5 प्लस 1, दिस इज 4x स्क्वायर नेगेटिव प्लस 3x प्लस 1। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम किससे करेंगे, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 4x से, सेम बनाना है हमें फर्स्ट, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x, लाइक टर्म। ठीक है, लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, 4 माइनस 3 इज x नेगेटिव, क्योंकि 4x बड़ा है और उसके पास माइनस साइन है, साइन चेंज हो गया है, प्लस 1। नाउ अगेन
x को मल्टीप्लाई किससे करें कि वी विल गेट -1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -x माइनस माइनस +1, साइन चेंज प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल होकर वैल्यू आ गई 0। तो हमें मिल गया है डिनोमिनेटर में, हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स मिल गए हैं x -1, क्योंकि हमने उससे डिवाइड किया है, वो उसका फैक्टर है, और बाकी फैक्टर हमें मिल गए हैं x² - 4x - 1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अगेन दिस, ठीक है, और इसका रिमाइंडर आना चाहिए 0 अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब मैं आपको एक और मेथड से, दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका फैक्टराइज कर रहे थे, इसके फैक्टर्स ढूंढ रहे थे। एक और मेथड है, सिंथेटिक मेथड बोलते हैं हम उसको, ठीक है। आप उससे भी आप इजी वे से आप निकाल सकते हैं इसके फैक्टर्स। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप ये कॉलम बनाएंगे और आप इनके पावर के अकॉर्डिंग इनको कोफिशिएंट देंगे। सबसे हाईएस्ट पावर है 4, फिर क्यूब डिग्री, फिर स्क्वायर, फिर 1 डिग्री एंड देन कांस्टेंट। ओके, तो सबसे पहले x की पावर 4 का मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लिख रही हूँ। x की पावर 4 का कोफिशिएंट लिख रही हूँ 1, फिर क्यूब का कोफिशिएंट ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, क्यूब है ही नहीं हमारे पास इसमें, तो हम उसकी जगह पे 0 कोफिशिएंट लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होते हैं जो आगे कांस्टेंट नंबर होते हैं, तो -3। फिर हम लिखेंगे आपके पास x का कोफिशिएंट जो हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो 0 एंड देन कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हमारे पास 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब मैं ये जो 1 है, क्योंकि हमें मालूम है, आप इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। और कैसे में पता चलता है हमें इसका फैक्टर है, आप इसमें 1 पुट करिए, ये 0 होगा। अगर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है x - 1 इसका फैक्टर है। तो हमें मालूम है x1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, जो आपकी लिमिट है 1, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। तो अब हम यहाँ से 1 1 सबसे पहले वाला हम कॉपी करेंगे। अब मल्टीप्लाई करिए, 1 × 1 1, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, ऐड करना है, 0 + 1 1, ठीक है। 1 1 × 1 इज 1। फिर से हम ऐड करेंगे, -3 + 1 इज -2। अब हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -2 -2, ओके। ऐड करेंगे, -2 + 0 -2। फिर 1 × -2 इज -2, ऐड करेंगे 0। दिस इज योर रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है, और ये जो है आपके कोफिशिएंट है, ठीक है। किसके कोफिशिएंट है, पहले आपके पास था x की पावर 4, अब 1 डिग्री कम हो जाएगा, ये x की डिग्री क्यूब, ये x की डिग्री स्क्वायर, ये x और ये कांस्टेंट। तो अभी हम जो पॉलिनॉमियल लिखेंगे वो आपके फैक्टर्स हो गए x - 1, और ये आपका कोशेंट है, यानी कि x का क्यूब का कोफिशिएंट 1, तो x³ प्लस x², देन -2x -2, डन। ये आपको फैक्टर्स मिल गए। अब आपका ये कैंसिल हो रहा है इजीली, ठीक है। अब आपके पास आ गया 1 सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे डिनोमिनेटर में, फिर से कहीं 0 तो नहीं बना रहा, 1 1 नहीं, 0 नहीं बन रहा है, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब 1 + 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1 - 4 - 1, हमारे पास आ गया है 2 - 4 डिवाइडेड बाय 1 - 5, आंसर इज -2 अपॉन -4, कैंसिल करेंगे तो 1/2, तो लिमिट की वैल्यू आ गई 1/2। दिस इज सिंथेटिक मेथड, शॉर्टकट मेथड है ये, ठीक है। आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो मैंने प्रीवियस अभी इसके लिए दिखाया था लॉन्ग डिवीजन, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है। तो फैक्टराइज की यही प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आ सकती हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टाइप करेंगे रैशनलाइज। दिस इज माय थर्ड टॉपिक, रैशनलाइज। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट्स लिखिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा रैशनलाइज प्रॉब्लम, थर्ड टाइप। लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए थर्ड टाइप है
रैशनलाइज मेथड। रैशनलाइज मेथड में आपको क्या करना है, आपको एक लिमिट में, आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट x प्लस 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय x। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये ना ही स्क्वायर में है ना ही कुछ है, आपको सिर्फ दिख रहा है रूट में है। तो हमें मालूम है रूट की हमेशा प्रॉब्लम को हम रैशनलाइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको रूट दिख रहा है तो आप रैशनलाइज कर दीजिए उसको। तो x प्लस 2 माइनस है तो अपोजिट साइन से हमेशा रैशनलाइज होता है बिटवीन टू नंबर्स। तो मैंने ये रैशनलाइज कर दिया है और अब मुझे लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो अभी मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई a माइनस बी a प्लस बी। तो ये एक फॉर्मूला है a स्क्वायर b स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में कभी भी आप मल्टीप्लाई को ओपन मत करिए, आप इसको ऐसे ही डिनोमिनेटर को जितना आप छोटा लिखेंगे उतना अच्छा है। तो आपने अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में ही छोड़ दीजिए मल्टीप्लिकेशन में। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी और a प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, अब हम इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 2 x रूट x प्लस 2 प्लस रूट 2। यस, अभी हमारे पास आ गया है सिंपल फॉर्म में लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन x रूट x प्लस 2 प्लस रूट 2। तो आप देख रहे हैं यही x मुझे 0 बना रहा था, अगर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा था इसीलिए मुझे रैशनलाइज करना पड़ा। तो अब ये x कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर का, तो अब मैं 0 सब्सिट्यूट करूंगी इंस्टेड ऑफ x, तो 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2। तो आपका आंसर आ गया है 2 रूट 2। तो इसकी लिमिट है 1 अपॉन 2 रूट 2। यस, क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने रैशनलाइज का फर्स्ट एक टाइप किया है सिंपल, अब हम इसका सेकेंड टाइप करेंगे। सेकेंड टाइप में आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में रूट होगा, ठीक है। तो अब हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो आपको अब सिखाऊंगी। चलिए देखते हैं। सेकेंड है आपका क्वेश्चन टाइप 3 का, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट 1 प्लस एक्स। चलिए, अब ये हमारी प्रॉब्लम है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि अब न्यूमरेटर में भी रूट है एंड डिनोमिनेटर में भी रूट है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिनोमिनेटर 0 बन रहा है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमने सब्स्टिट्यूट किया 0, 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0, तो 1 माइनस 1, तो ये आपका 0 आ रहा है। यस, डिनोमिनेटर हमारा 0 बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, अब क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है रूट, तो हमें दोनों से रैशनलाइज करना है। पर सबसे पहले हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपोजिट साइन प्लस रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। मैंने अभी न्यूमरेटर से रैशनलाइज किया, अब डिनोमिनेटर से। ये डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर रही हूँ और ये न्यूमरेटर का करा था मैंने। तो अभी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रैशनलाइज 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 प्लस, यहाँ पे क्लियरली नहीं आ रहा है तो मैं डिनोमिनेटर को यहाँ लिख देती हूँ, रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 प्लस एक्स।
तो मैंने इसका भी यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया। ये एक्चुअली यहाँ आना चाहिए, वो नहीं है स्पेस, तो मैंने नीचे लिख दिया है। ओके, अब हमें मालूम है कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए आप a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये एक फॉर्मूला बना रहा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एंड अभी हमारे पास रिमेनिंग एक पार्ट मल्टीप्लिकेशन में ये बचा है न्यूमरेटर में, तो हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस, तो मैं इसको अभी रब कर देती हूँ, रूट 1 प्लस एक्स। ये मैंने यहाँ पे मेरा बचा है न्यूमरेटर में, ये पार्ट आ गया है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स। थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, पर होप सो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये लाइक टर्म नहीं है इसके साथ। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इधर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमारे पास अभी ये टर्म बच गई है, तो हम उसको कॉपी कर रहे हैं। चलिए, अब आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला बन गया है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 0, तो आप देख रहे हैं, इसको ओपन करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स, दिस इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स ब्रैकेट, एंड दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, ओके, अब मैं थोड़ा रब कर रही हूँ। चलिए देखते हैं अब आगे क्या करेंगे। आप नोटिस कर रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस है बाहर आउटसाइड में, तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 प्लस एक्स, दिस इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप नोटिस करें 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया है। अब मैं इसको फिर से रब कर रही हूँ। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, आपको मिला यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर आ गया आपका 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स। बाकी मैंने सब कॉपी किया है। ठीक है, ये मैंने यहीं पे कॉपी किया है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। आपको दिख रहा है इसमें x कॉमन आ रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन, तो x माइनस 1, एंड न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन वाला हम कॉपी कर रहे हैं। सिमिलरली नीचे भी देखेंगे आप, तो x कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे बन रहा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपका ये x कैंसिल, और ये मैंने फिर से कॉपी किया है मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट। ठीक है, अब आप नोटिस कर रहे हैं कि लिमिट x माइनस 1 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये फैक्टर है ए माइनस बी ए प्लस बी का, ये फॉर्मूला है। एंड ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट मैंने कॉपी किया, फिर से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करती हूँ और चेक करती हूँ डिनोमिनेटर फिर से ज़ीरो तो नहीं बन रहा है। अगर ज़ीरो बन रहा है तो फिर हमें फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। ज़ीरो डाला हमने, चलिए लिमिट ज़ीरो डालते हैं। तो वन प्लस ज़ीरो वन, वन प्लस ज़ीरो रूट वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ज़ीरो प्लस वन वन, वन ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो इज़ वन एंड वन प्लस ज़ीरो इज़ वन। तो आपका आ गया है यहाँ पे आंसर 2/2, दिस इज़ 1। तो हमें लिमिट मिल गई 1। यस, डन। तो हमने रैशनलाइज मेथड भी आज सीख लिया है। तो आज मैंने आपको फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइज मेथड सिखाया है। अभी हमारा इसमें 4th टॉपिक स्टार्ट होता है आज, लिमिट का, ठीक है। तो ये तो आपने विदाउट फॉर्मूले वाले आपने लर्न किए हैं कि हाउ टू सॉल्व फैक्टराइज मेथड से आप लिमिट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइज से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम फॉर्मूला सीख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूले वाला मेथड, जो आप लॉग। तो सबसे पहले हम लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंट सीखेंगे। हाँ, तो आज हम ये एक्सपोनेंशियल सीखेंगे। एक्सपोनेंशियल मीन्स लाइक ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स, इसका फॉर्मूला है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। तो अब इस क्लास में हम 4th एक टाइप आ गया है, जो है फॉर्मूला आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए, ठीक है। दिस इज फॉर जनरल फॉर्मूला है ये। और पर्टिकुलर के लिए आपके पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इंस्टेड ऑफ ए की जगह पे ई एक्स आ गया है। दिस इज द पर्टिकुलर केस, आपको हमेशा ई ही मिलेगा यहाँ पर, अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ई। एक्चुअली में लॉग ई इज 1, तो इसलिए हम इसको 1 लिख देते हैं। डन, ठीक है। तो आज हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इस पे बेस के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको इसमें लर्न करना है कि एक तो आपके पास लिमिट होनी चाहिए 0। अगर आपकी लिमिट 0 नहीं है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे एक कांस्टेंट होना चाहिए, ए एक कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स आपका जो यहाँ पे वेरिएबल है जो टेंड कर रहा है, वही आपका डिनोमिनेटर में है, आप नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टाइप दिखा रही हूँ इसका। एक टाइप करते हैं हम फर्स्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये आपके पास है, ये एक टाइप आया है आपके पास। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुझे मालूम है कि कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसके पास -1 नहीं है, आप नोटिस कर रहे 1 नहीं है इसके पास। लिमिट 0 है, एक मेरे फर्स्ट स्टेप तो मुझे मिल गया कि लिमिट 0 है। अब मैंने चेक किया नेक्स्ट 3 की पावर x से नीचे वेरिएबल भी x है, तो ये भी ठीक है, बट इसके पास -1 नहीं है, तो मुझे वो -1 को इंट्रोड्यूस करना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5x। यस, आप अपनी मर्जी से -1 और +1 कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 होता है। तो 0 किसी में ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, उस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x माइनस 1। ओके, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में चाहिए 5x माइनस 1 की फॉर्म में, करेक्ट। तो ये आ गया मेरे पास कुछ इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय x। चलिए
मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ क्योंकि ये एलसीएम में है, तो मैं एलसीएम में इसको सेपरेट लिख सकती हूँ ऐसे। ठीक है, हमने इसको सेपरेट कर दिया और लिमिट भी हमने सेपरेट कर दी। आप लिमिट भी प्लस और माइनस में सेपरेट कर सकते हैं। तो लिमिट तो ये आ गया। यस, अब नाउ आप चेक करें फॉर्मूले से अगर कंपेयर करें तो ए एक्स यहाँ पे 3x -1 x टेंडिंग टू 0 x, तो ये सेम बन रहा है और यहाँ पे हमें मिल गया log 3। सेम यहाँ पे भी 5⁻x, यहाँ पे a⁻x, क्योंकि मैंने कहा था a कोई भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो 5⁻x -1 डिवाइडेड बाय x, जो आपके पास ऊपर पावर है वही डिवाइड में होना चाहिए और x टेंडिंग टू 0, करेक्ट। तो log 5। यस, आप इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको log मालूम होना चाहिए कि log में अंडर सब्ट्रैक्शन में ये डिवाइड में जाता है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज किए हैं? log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a अपॉन b। डन। तो हमने ये एक टाइप a⁻x -1 ओवर x लिमिट का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको और मेथड टाइप दिखाती हूँ इसके, कि हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आया? चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0। आप नोटिस करें x टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, 9⁻x -5⁻x ओवर 4x -1। यस, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में x नहीं है। ठीक है, अगर हमें इसको फॉर्मूला बनाना है, ऊपर 1 भी नहीं है, तो हमें इसको फॉर्मूला बनाना है। तो अब कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मुझे मालूम है लिमिट 0 है। वेरी गुड, एक चीज़ तो मिल गई कि लिमिट 0 है। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले 1 इंट्रोड्यूस करना है। तो -x 9⁻x -1 +1 -5। अगेन सेम स्टेप है क्योंकि 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, -1 +1 0 होता है। 0 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपकी इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमारे पास आगे डिनोमिनेटर में 4x -1। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 9x -1 माइनस कॉमन, तो 5x -1 डिवाइडेड बाय 4x -1। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट x टेंडिंग टू 0। यस, अब मुझे इसको फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो हमें इसके संग क्या चाहिए? हाँ, डिवाइड में x। ठीक है, तो मैंने x अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस किया ना डिवाइड में, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि वो तो 1 हो गया कैंसिल होकर। सिमिलरली मुझे डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला बनाना है क्योंकि 1 तो उसके पास ऑलरेडी था, तो मुझे सिर्फ x चाहिए। तो x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, करेक्ट। तो अभी ये x से x कैंसिल। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, x टेंडिंग टू 0। आपके पास, इसके पास भी x है, 9x -1 अपॉन x, 5x -1 अपॉन x एंड 4x -1 अपॉन x। ठीक है, अब आपके पास सबके पास x मिल गया, सबकी फॉर्म आ गई। 9x -1 इधर भी है, -1 इधर भी है, डिनोमिनेटर में x भी है, इसकी पावर x भी है, 5x है, यहाँ पे भी x है, 4x है, यहाँ पे भी x है। तो हमारा ये इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो सेम बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे लिमिट, इसमें अप्लाई करेंगे। अब हम लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमें मिल गया है फॉर्म, तो हम लिखेंगे log 9 माइनस log 5 डिवाइडेड बाय log 4। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आप लिख सकते हैं log
9/5 अपॉन log 4। ठीक है, इसको और सिंपल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या आप यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर आंसर। यस क्लास, तो आपको ये लॉग एक्सपोनेंशियल टाइप आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक और इसका एक टाइप सिखा रही हूँ, क्वेश्चन खिला कर आ रही हूँ। तो आपने सेकंड टाइप भी देख लिया क्वेश्चन इसका। अब नेक्स्ट है आपका थोड़ा इससे डिफिकल्ट। मैं आपको सारे इसके टाइप बता रही हूँ, किस तरह के इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 11th एंड 12th, क्योंकि 12th में अगर आपको लिमिट क्लियर है तभी आप कंटिन्यूटी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप, इसका थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, 15 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो मुझे देखने से समझ में आ रहा है ये तो कोई टाइप कुछ बन नहीं रहा है, तो मैं इसकी कोशिश करूँगी इसको टाइप बनाने की, लेकिन मुझे दिख रहा है ये पावर में है, कांस्टेंट के ऊपर पावर है, तो मुझे मालूम है कांस्टेंट के ऊपर पावर है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई करूँगी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आप इसको ब्रेक करके सकते हो 3 × 5 की पावर x 5x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, 15 के फैक्टर्स 3 × 5, और मैंने 3 × 5 ही किया है क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 का यूज़ किया है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब ये पावर आप सेपरेट कर सकते हो, 3x × 5x माइनस 5x माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये भी आ गया। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें से आप देख रहे हैं 5x कॉमन आ रहा है, तो आपके पास आ गया 3x माइनस 1। यहाँ पे कुछ कॉमन तो -1 कॉमन आ रहा है क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट करेंगे। कैसे? लिमिट x टेंडिंग टू 0, पहले 3x कॉमन ले लेते हैं, -1, और आपके पास आ गया 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, बट अब ये प्लस बीच में माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है तो आपको ये x को स्क्वायर है, तो एक x इसको मिलेगा मल्टीप्लाई में, और एक x हम इसको दे देंगे पावर। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो नाउ ये फॉर्मूला बन गया, तो हम कर सकते हैं log 3 माइनस log 5, तो आपका आंसर आ गया log 3/5। ठीक है, दिस इज योर आंसर, log 3/5। यस, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज हमने लॉग एक्सपोनेंट के टाइप करे हैं। ठीक है, तो अब मैं एक और लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है 4th। ठीक है, तो आपको एक्सपोनेंट में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसी तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आप लिमिट चेक करिएगा, लिमिट के बाद आप देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म है, और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 4th, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 4 की पावर x, ठीक है, माइनस e की 4 की पावर माइनस x, ठीक है, -2, प्लस है, हाँ, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें मालूम है ये एक्सपोनेंट में है, तो यानी कि या तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमारे पास तो लिमिट में एक यही फॉर्मूला है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, सबसे पहले आपको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो अब मैं एलसीएम ले लेती हूँ 4 2x, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है। अगर मैं आपको करके दिखाती हूँ, 4x × 4x प्लस 1 -2 × 4x, मैंने एलसीएम लिया है 4x का,
एंड डिवाइडेड बाय दिस इज डिवाइडेड बाय 1/x²। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी हमें दिख रहा है कि ये आपके पास आ गया है। अब आप चेक करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, x प्लस एक्स 2x, तो 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 4x डिवाइडेड बाय 4x ओवर 1/x²। दिस इज 4⁻x है। हाँ, तो अब हमारे पास अब हमें मिल गया है। आप अगर चेक करेंगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है 4x² a² b² 2ab अपॉन 4⁻x डिवाइडेड बाय 1/x²। ठीक है, तो अब मैं इसको फॉर्मूला लिखूंगी 4a, यहाँ पे माइनस है तो माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x इंटू x²। ठीक है, ओके। अब मैं इसको फिर से रब कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बन गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 4x माइनस 1 ओवर x और होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि बोथ आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1/4x, और उसको मैंने बाहर लिख लिया। तो अगेन दिस इज फॉर्मूला, और यहाँ पे ये 0 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें मिल गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग, सॉरी लिमिट पुट करना है अब हमें, तो हमारे पास आ गया log 4 का होल स्क्वायर इंटू 1/4⁻0 मीन्स 1। तो आंसर इज log 4 का होल स्क्वायर। डन। यस, तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आपके जितने भी टाइप है एक्सपोनेंट के, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको टफ से टफ भी टाइप बता दिया। सबसे पहले आप लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, और आप उसके बाद सेम एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर -1 नहीं है तो +1 -1 करिए, और अगर डिवीजन में नंबर नहीं है x नहीं है तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, और आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा फॉर्मूले का, और आप फिर लिखेंगे log 4। तो आज की क्लास मैं यहीं पे करती हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में लिमिट का लॉग वाला पार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।